चलिए, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 प्रश्नवाली 2.1 का कुछ परिचय, उसके बारे में कुछ जानते हैं ताकि 2.1 हम लोगों को आसानी से बन जाए। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए हम इसको देख रहे हैं हम लोग ताकि वो आसानी से बने। कुछ आकृति है, इसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उसके बाद कल 2.1 को देखेंगे। ठीक है, उसको देखने से पहले हम लोग इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि भिन्नों का गुण, यानी कि ये भिन्न है, इसको हम लोग किस तरीक़ा से करते हैं। आकृति में दर्शाना रहता है, चाहे और कोई भी चीज़ में दर्शाना रहता है इस तरीक़ा से, तो हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। नंबर दे करके इस तरीक़ा से दर्शाना रहता है, चाहे ये दे दिया है और पूछ देगा कि कितना है, तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित आकृतियों को देखेंगे। जैसे कि ये देखिए कि ये 3 भाग हैं, 1 2 3, और ये तीनों कलर किया गया है। ये 3 भाग है, इसमें तीनों क्या है, कलर है, क्या है, कलरफुल है। तीनों जो है इसमें आपस में कलर हैं। उसके बाद इसको जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पे आया है। ठीक, तो देखेंगे कि यहाँ दोनों आकृतियाँ हैं, क्या है, ये और ये 2 आकृति है। ये है 1:3, मतलब 3 है, उसमें प्रत्येक भाग में क्या किया गया है, छायांकित किया गया है। क्या किया गया है, छायांकित, यानी कि छाया किया गया है। क्या किया गया है, छाया। अब चलिए आगे देखेंगे। छाया किया गया है तो दोनों छायांकित भाग को मिला देने पर, ये इसको और इसको प्लस करके मिला देने पर आकृति के 2/3 यानी कि 3 में 2 छायांकित भाग को निरूपित करेंगे। मतलब ये दोनों को, यहाँ पे है 3 है और 3 में क्या कहते हैं कि 2, यानी कि 3, ये 3 भाग है। 3 में प्रत्येक भाग में क्या गया है, छायांकित किया गया है। इसमें प्रत्येक भाग में क्या किया गया है, छायांकित किया गया है। और एक इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं आपस में, तो हम लोगों को एक नया भाग मिलता है, नया आकृति मिलता है। और वो आकृति होता है कि 2/3, यानी कि 2/3। यहाँ है 1/3, यहाँ है 1/3, और एक ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोगों को पास आता है 2/3। अब 2/3 आता है तो यानी कि 3 गो ये भाग रहता है, मतलब एक गोला है, इसमें 3 गो भाग है, और ये 3 गो भाग में से 2 गो भाग में गोला किया गया है, और एक भाग जो है कि वो ऐसे ही है। इसमें कई गो कैमरा, 3 गो कमरा है, 3 गो में से 2 गो में आदमी रह रहे हैं और 1 गो खाली है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब चलिए निरूपित करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इसको जोड़ना है, क्या करना है, आपस में जोड़ना है, तब ये आया है। तो इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, तो ये 1 में 3, यानी कि 3 में क्या है, 1, तो 3 में 1 किए, ये 3 में 1 है, तो 3 1 + 3 1 प्लस, मतलब 1/3 + 1/3 कर देंगे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2/3, यानी कि ये और ये मिल करके क्या बना रहा है, 2/3, मतलब 1 में 3 भाग, यानी कि ये दोनों मिला तो 2 में 3 भाग, क्या कह सकते हैं, 2 में 3 भाग। तो किस तरीके से दिखाएंगे इसको, 2 × 1/3, किस लिए, इसलिए कि 2 है और तिहाई, तिहाई मतलब 1 में 3 भाग होता है, 1 में 3 भाग, तो इसको हम लोग तिहाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तिहाई। तो इसको हम लोग देखा है 2/3, यहाँ 2 है तो 2 और तिहाई, यानी कि 1 में 3, तो ये तिहाई है, तो 2/3। अब इसको यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 2 एकम 2/3, तो 2/3 को निरूपित करेंगे, यानी कि ये प्रोजेक्ट बन गया 2/3। अगर हम लोग इसको एक और तरीका से देख सकते हैं, 1/3 + 1/3, इसको एलसीएम लेकर के हम लोग देख सकते हैं, तब पर भी यहाँ हम लोगों के पास आएगा 2/3 ही आएगा। क्या आएगा, 2/3 ही। इस तरीके से बनता है, ये 2/3 ही आएगा हम लोगों के पास। एलसीएम लेकर के भीम के जोड़ की तरह इसको बनाएंगे तब पर भी 2/3। और अगर हम लोग इसको मान ले 1 2 है तो 2 मान लेंगे, ये कितना भाग है, तिहाई है, दोनों में आपस में सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3, और डायरेक्ट 2 से गुना करके हम लोग ला सकते हैं इस तरीके से। चाहे हम लोग इस तरीके से अभी जो नीचे बताया एग्जाम्पल के रूप में, उस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से ये बनता है, और हम लोग कल देखेंगे 2.1 को इसी तरीके से। अब ये कह रहा है कि अब तीनों आकृति को छायांकित भागों को जोड़ने पर चौथाई छायांकित आकृति प्राप्त होता है। 1 2 3, ये तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो एक चौथा आकृति प्राप्त होता है हम लोगों को। ठीक है, अब उसको कैसे जोड़ा जाता है, 1 में 4 4
4, ठीक है। उसमें हम लोग प्रकृतिक में छायांकित किए गए हैं, यानी कि छाया किया गया है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं 1 2 3 है, यानी कि 3 चौथाई, यानी 3 1 में चौथाई, मतलब 1 में चौथाई। तो 1 में चौथाई ये हो गया, 3 भाग ये हो गया। तो इसको गुना करेंगे तो 3 एकम 3 4, 3/4 हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो हम लोग इसको इस तरीका से भी कर सकते हैं। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो भी यहाँ क्या आएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 + 1, यहाँ आ जाएगा 3/4। इसका मतलब यही होता है कि 3 में छायांकित, यानी कि क्या करना रहता है कि इस आकृति को या आकृति को या आकृति को जोड़ करके एक नया आकृति को प्रदान करना रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ठीक। चलिए आज ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, यहीं तक ये वीडियो ख़त्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे, ठीक है, उसके बाद 2.1 को लाया जाएगा और इसी तरीके से बनाना है, लाइन बाय लाइन इसी तरीके से बनाना है, ठीक। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।